जब से 8 पे कमीशन की न्यूज़ आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो पेयर है ना वो हवा में चला गया है। मतलब उनकी जो पेयर है अभी मंगल ग्रह में चल रहा है, वो नीचे अर्थ पे आने की मतलब बोल रहे हैं कि हम अर्थ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो मिनिमम बेसिक पे है वो 54,000 हो चुका है। और जो थोड़ा थोड़ा मतलब सर्विस किया है उनकी मतलब सैलरी 2 लाख के करीब जा रहा है। कोई बोल रहा है मैं फिनलैंड चला जाऊँगा, कोई बोला इंग्लैंड में सेटल हो जाऊँगा, कोई बोल रहा है मैं इंडिया छोड़ दूँगा, कोई बोल रहा है मैं दिल्ली छोड़ दूँगा। अब सब लोगों को अपने अपनी जो टियर 1 सिटी है ना, जो और जो जिसमें जहाँ एक्स HRA लेते हैं वहाँ भी ख़राब लगने लगे। सब चाहते हैं कनाडा UK में जाके सेटल होने के लिए, क्योंकि इतनी सैलरी बढ़ने वाला है। तो ये ज़रा सा गलत है। आप ज़मीन पे आइए और यहाँ पर मैं आपको एक्चुअली डाटा बताऊँगा कि आपकी फिटमेंट फैक्टर 1.92 क्यों होगा, ठीक है। और ये फाइनल है। 3 फिटमेंट फैक्टर पे हम बात करेंगे। पहले देखिए, आपकी जो कैलकुलेशन लगाया जा रहा है 1 जनवरी 2026 तक DA 3% के हिसाब से 60 या 60% होने की चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मौजूदा न्यूनतम वेतन जो है आयोग का स्टार्टिंग है 18,000 रुपया। लेवल 1 एंड 2, 3 एंड 4 और 4 एंड 5 6, जो लेवल 1 to 6 का जो मर्ज का न्यूज़ आया था उसकी क्या सत्यता है, क्या सिस्टम फैक्टर में वो मर्ज हो रहा है, उसकी मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के चैनल में अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मौजूदा जो 7 पे कमीशन की जो मिनिमम सैलरी बेसिक पे है, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक पे, सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, 18,000 रुपया है। तो DA जोड़ने के बाद ये वेतन हो जाता है 28,800, मतलब 18,000 का यहाँ पर 60% हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 60। अभी के हिसाब से नहीं कर रहे, हम 1 जनवरी 2026 के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 28,800 रुपये यहाँ पर आपकी बनता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड न्यूज़ पे। यहाँ पर 8वें वेतन आयोग की फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर बैठ रहा है, जो यहाँ पर 286 की बात चल रहा है, ये देखिए जो JCM है ना, NC और JCM की कमीशन है, जो जहाँ पर हमारी जो सैलरी की मांग उठाया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेलफेयर्स उठाया जाता है, सरकार को दिया जाता है। इससे पहले मैं 2 न्यूज़ आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले जो 6वां वेतन आयोग हुआ था वहाँ पर फिटमेंट फैक्टर शुरू हुआ था, वो 1.88 हमने प्रपोजल दिया था, जो NC JCM ने दिया था, सरकार उसको अप्रूवल किए थे। जब 7 पे कमीशन आया उसमें 2.57 ने JCM ने दिया, सरकार उसको अप्रूव कर दिया है। और यहाँ पर अभी 2.86 के अप्रूवल सरकार को दिया है। लेकिन यहाँ पर जो सैलरी का जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके हिसाब से जो बाकी इसमें विचार चलने के बाद जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहे हैं, दैट इज़ 1.92 से लेके 2.08, मतलब ये ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर आप 2 पकड़ सकते हैं यहाँ पर। कितना? 2। 1.92 को छोड़ दोगे, 2.08 को छोड़ दोगे, तो बेसिकली आपकी दुगना सैलरी हो जाएगा, ठीक है। दुगना सैलरी मतलब ये नहीं समझना कि आपकी मान लीजिए अभी 70,000 बन रहा है, ये सीधा वो 1,40,000 हो जाएगा, नहीं। फिटमेंट फैक्टर की अलग कैलकुलेशन होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जिसकी 50,000 सैलरी बनता है ना, वो क्या कर रहा है, इंटू 2.86 मार दिया, मतलब 3 गुना सैलरी हो गया, 1.5 लाख 1,40,000 के आसपास हो गया, खुश हो रहा है, बोला UK चला जाऊँगा, कोई बोला इंग्लैंड चला जाऊँगा। भाई ऐसा नहीं है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये देख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ ये देख रहे हैं या फिर अग्निवीर ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसकी फिटमेंट फैक्टर की अलग कैलकुलेशन है, जो मैं आपको दूसरे वीडियो में करके दिखाऊंगा कभी, ठीक है। अब आते हैं तीसरी न्यूज़ पर। आप देखिए 1.92 का अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया, 1.92 के अगर फिटमेंट फैक्टर बैठेगा, जो कि 99% यहाँ पर चल रहा है, 99%। मैंने पहले बताया था 1.66, अभी थोड़ी सी इसकी इंक्रीमेंट होकर 1.92 तक जा रहा है। देखिए मैंने बोला था आपकी जो भी होगा 2 के अंडर ही रहेगा, ठीक है। अब अगर आप सोचो कि मैं एंट्री करते ही सीधा मेरा सैलरी 85,000 में जाएगा, तो बाकी के लोग फांसी ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो नियम वेतन हो जाएगा 34,560, ठीक है। 1.92 अगर आपका लगता है वहाँ पर फिटमेंट फैक्टर, तो आपका 34,560। इसके ऊपर जो बाकी अलाउंसेस नहीं जुड़ा है, वो बाकी अलाउंसेस इसमें जुड़ जाएगा, जिसमें आपकी 20% की बढ़ोतरी हो सकता है। और इसमें मैं 99% श्योर हूँ कि यही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट BJP है। BJP गवर्नमेंट के बारे में आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ आपको। मैं क्यों नहीं बताना चाहता हूँ आपको पता है, क्योंकि वो कुछ भी करे, हमने 7 पे कमीशन में भी ऐसे ही अप्रोक्स किया था, 20, 25, 30,000 रुपया बढ़ जाएगा, कुछ 6,000 या 7,000 या मुश्किल से 8,000 बढ़ के आया था, ठीक है। उसके बाद 2.08 का फिटमेंट फैक्टर अभी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, ये सरकार की तरफ से अभी इनमें बात चल रहा है 1.92 और 2.08, ठीक है। ज़्यादातर इसी पे फोकस चल रहा है, 1.92, ठीक है। तो 34,560, जो भी बंदा अभी भर्ती होगा जिसका 18,000 सैलरी था, वो 34,560 हो जाएगा। उसके बाद 2.08 का अगर फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर बैठता है, तो नया जो बेसिक पे हो जाएगा 37,440, जिसमें 30% की बढ़ोतरी हो जाएगा। 2.86 ये हमने दिया है सरकार को करने के लिए,
तो इसका जो न्यूनतम वेतन हो जाएगा 51,480, करीब 80% की बढ़ोतरी। आई एम नॉट गोइंग विद दैट कि 80% की सिर्फ आपकी बेसिक पे हो जाएगा। यहाँ पर अगर 51,480, उसके बाद आपका DA है, HRA है, TPTL है, LRA है, बहुत ज़्यादा अलाउंसेस है जो यहाँ पर बढ़ेगा, तो आपकी सैलरी सीधा यहाँ पर 1.2 एक लेफ्टिनेंट से भी ऊपर चला जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 50 लाख है उनको देना है, ठीक है। आई एम गोइंग विथ 1.92, इस पे ज़्यादा फोकस चल रहा है, जिसमें आपकी मिनिमम बेसिक पे हो जाएगा 34,450, सॉरी 560, ये आपकी मिनिमम बेसिक पे है। और ये 100% हो सकता है, ठीक है। हो सकता है सरकार थोड़ी सी मान के इसमें भी एग्री हो सकता है 2.08 में, जिसमें 37,440 आपका हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना, अगर आपकी कोई चीज़ यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है ना, अगर ये 51,000 भी कर रहे हैं ना, आपकी बात मान के, बहुत सारे अलाउंसेस है जो जीरो हो जाएगा, जीरो से शुरू हो जाएगा, तो उसकी ध्यान रखना। कहीं ये नहीं सोचना कि नहीं 2.86 ही होगा, क्योंकि पिछले बार भी हमने 2 बार दिया था, उन्होंने अप्रूव किया था, इस बार भी कर लेंगे। मान लिया आपकी बात, 51,480 आपके अप्रूवल हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी अलाउंसेस है ना, वो बहुत मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ के आप मान सकते हैं आपकी 8 से लेकर 10,000 की इंक्रीमेंट, इतना ही आप मान सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है और जो मैंने देखा है आज तक 2 पे कमीशन, तो उसके हिसाब से 8 से लेकर 10,000 हम मान सकते हैं हमारी सैलरी में टोटली बढ़ोतरी होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपकी जो टिकट है वो दिल्ली तक रहना चाहिए। आप फिनलैंड, इंग्लैंड, UK और कनाडा के प्लान मत बनाइए, ठीक है। अभी थोड़ा सा कुर्सी की पेटी टाइट बांध के रखिए, जब भी उसकी अपडेट्स आएगा हम देते रहेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।